हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूवर स्टोरीज बाय फरीद। अगर आप रात को हाईवे पर सफ़र करते हैं और कभी जंगल के बीच से गुजरे हैं तो आज की कहानी आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि जिंदा लोगों को भी कहीं और ले जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ जंगल बिल्कुल चुप था, लेकिन रेडियो बोल रहा था। एक ट्रक ड्राइवर, एक सुनसान जंगल रूट और एक ऐसी आवाज़ जो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। इस कहानी में ना सिर्फ डर है बल्कि एक आखिरी फैसला भी है, क्योंकि उस रात या तो कोई बचने वाला था या फिर जंगल को एक नया ड्राइवर मिलने वाला था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी आने वाली हॉरर और दिलचस्प स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ। मेरा नाम सईद है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। दिन हो या रात, हाईवे मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा घर हो। उस रात भी मुझे एक नॉर्मल सी ट्रिप मिली थी, नागपुर से लेकर जबलपुर के लिए। उस ट्रिप में मुझे कुछ इंडस्ट्रियल सामान और मशीन्स ले जाना था। टाइम लिमिट टाइट थी, क्योंकि वो सामान जल्दी से फैक्ट्री पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए डिस्पैचर ने मुझसे कहा कि सईद, अगर तुम जंगल रूट ले लो तो पहुंचने में 2 घंटे कम लगते हैं। इससे सामान फैक्ट्री में वक्त पर पहुंच जाएगा और तुम्हें गाड़ी ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जंगल रूट पर गाड़ियां कम ही होती है। मैंने भी बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबी रात बनने वाले थे। खैर, मैंने सामान जल्दी से लोड करवाया और मैं अपने सफ़र के लिए वहाँ से निकल पड़ा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब मैं जंगल के रास्ते पर मुड़ा। जंगल की वो रोड ऐसी ही थी जैसे नॉर्मली जंगल के रास्ते होते हैं। पतली सी सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और फिर जंगल के अंदर थोड़ा आगे जाने के बाद मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो चुका था। अब सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दे रही थी और बस इंजन की आवाज़ उस सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। 10 से 15 मिनट सब कुछ नॉर्मल महसूस हो रहा था। फिर अचानक ट्रक के अंदर मौजूद रेडियो अपने आप चल पड़ा। उस रेडियो के अंदर एक पुराना सा गाना बज रहा था, वो भी बहुत कम और धीमी सी आवाज़ में। रेडियो की आवाज़ सुनते ही मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि रेडियो डैशबोर्ड के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था, जो मुझसे तकरीबन 1 फीट की दूरी पर था। मैंने सोचा ये रेडियो बंद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ना किसी बटन को छुआ था, ना ही रेडियो की तरफ हाथ लगाया था। खैर, मैंने रेडियो स्विच चेक किया और फिर से उसे ऑफ कर दिया, लेकिन स्विच को ऑफ करने के बाद भी उस रेडियो से आवाज़ आ रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। तभी अचानक मेरी नज़र रोड के बीच पड़ी। मैंने देखा रोड के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा और फिर उस सुनसान सी सड़क पर मेरा ट्रक रुक गया। और फिर जो चीज़ मैंने उस सड़क के बीच देखी, उससे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल एक साए जैसा लग रहा था।
उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। मैंने ज़ोर से हॉर्न दिया, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह से हिली तक नहीं। मैंने सोचा कि मैं उतर कर देखता हूँ, क्या पता ये सिर्फ कोहरे की वजह से बनी हुई कोई परछाई हो। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर उतरा, वो परछाई या फिर यूं कहे कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने सोचा शायद वो कोहरे की वजह से बनी हुई कोई परछाई ही थी जिसे मैं आदमी समझ बैठा था। अब वापस अपने ट्रक की तरफ पलट ही रहा था कि तभी अचानक मेरा ट्रक बंद हो गया। उसका इंजन पूरी तरह डेड हो चुका था। हेडलाइट ब्लिंक करके ऑफ हो गई और फिर उस सुनसान सड़क पर गहरा अंधेरा छा गया। पूरा जंगल चुप, किसी जानवर की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से ट्रक के अंदर चढ़ गया और फिर मैंने इग्निशन ट्राई की। कई बार ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला, सोचा किसी को कॉल कर यहाँ बुला लूँ, लेकिन जैसे ही मोबाइल को देखा तो उसमें भी नो सिग्नल बता रहा था। अब मैं समझ चुका था मुझे कैसे भी करके रात यहीं गुजारनी होगी, क्योंकि अब मैं जंगल के बीच मौजूद था और मैं इस कीमती सामान को अकेले सड़क पर छोड़कर नहीं जा सकता था। चाहूँ न चाहूँ, लेकिन अब सुबह का इंतज़ार मुझे इसी ट्रक में बैठ कर ही करना होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, ड्राइवर। ये सुनकर मेरा खून ही जम गया, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मैं जैसे ही पलटा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ट्रक के शीशे पर एक हाथ का निशान था, गीला, जैसे किसी ने ताज़े खून में भरा हाथ ट्रक के शीशे पर मारा हो। और रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार उसमें कोई शख्स सिर्फ एक लाइन बोल रहा था, इस जंगल से कोई अकेला नहीं निकलता। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये जंगल मुझे देख रहा है, और ये सिर्फ शुरुआत थी। रेडियो की आवाज़ अब भी चल रही थी और जंगल बिल्कुल खामोश और चुपचाप था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे पेड़ भी सुन रहे होंगे। मैं ट्रक के अंदर बैठ गया और जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया, शीशे बंद किए। मैंने जब बाहर देखा तो अंधेरा इतना घना था कि जैसे कोई रात नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ हो। और फिर अचानक रेडियो पर वही आवाज़ दोबारा आई, उतर जा ड्राइवर, ट्रक तेरी मदद नहीं करेगा। मैंने रेडियो को ज़ोर से मारा और उसे तोड़ दिया। आवाज़ बंद हो गई, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से धम धम की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ट्रक की छत पर बड़े बड़े कदमों से चल रहा हो। यह आवाज़ सुनकर मेरा गला सूख गया और फिर ड्राइवर साइड के शीशे पर किसी ने नाखून से लिखा, वापस जा। पर पीछे का रास्ता भी वही जंगल था और आगे भी वही भयानक जंगल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। उनकी रोशनी में मैंने देखा कि रोड के बीच बहुत सारे लोग खड़े हुए थे।
जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। उन सब के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे किसी ने मुंह पर आटा मल लिया हो, और आंखें काली गढ़ों जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं। उन सब के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बल्कि वो सारे लोग बस हवा में तैर रहे थे। उन्होंने एक साथ अपना मुंह खोला और बोले, तू अकेला नहीं है। उसी वक्त जंगल के अंदर से एक और चीज निकली, और वो वही आदमी था जो पहले रोड पर खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें फटी हुई और सीने पर ट्रक के टायर का निशान। उसने धीरे से कहा, मैं भी इसी रूट पर मरा था। ये बात सुनकर और ये सारी अजीब चीजें देखकर मेरे दिमाग में एक जोर का झटका लगा। उसने आगे बताया, इस जंगल में जो भी रात को फंस जाता है वो या तो यहीं मर जाता है या फिर हम जैसा बन जाता है। तब मुझे समझ आया, ये जंगल कोई जगह नहीं, एक फंदा है। हर साल कई सारे ट्रक्स, बसेस, गाड़ियां और उनके ड्राइवर्स गायब हो जाते हैं। तभी इंजन ने अचानक आवाज़ की। मेरा ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर दबाया और उस जगह से ट्रक को फुल स्पीड में भगाया। लेकिन ये रोड ऐसा लग रहा था जैसा ये मुझे बाहर जाने नहीं देंगी। रोड घूम घूम कर वहीं आ जाती थी, चाहे मैं 10 मिनट चलाता। हर बार वही ट्रक, वही पेड़, वही खून का निशान, और हर राउंड के साथ बाहर खड़े लोग और पास आ रहे थे। आखिरी बार जब ट्रक रुका तो वो लोग बिल्कुल शीशे से चिपक गए। उनकी सांस की भाप शीशे पर थी। और सबसे आगे वो आदमी बोला, सुबह होने वाली है, अब फैसला तुम्हारा है। या तो तू अपनी जगह किसी और को दे या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जा। तभी मुझे याद आया डिस्पैचर ने जो लास्ट बात बोली थी, इस रूट पर लोग ज्यादा नहीं जाते। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। तभी अचानक रोशनी हो गई। मैंने आंखें खोली तो मैं हाईवे पर था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक भी बिल्कुल ठीक था और ट्रक में लगा रेडियो बंद था। मुझे लगा मैं बच गया, लेकिन जब मैंने डैशबोर्ड देखा, उस पर एक कागज़ पड़ा था और उस कागज़ पर लिखा था, अगला ड्राइवर तू ढूंढेगा। और जब मैंने शीशा देखा तो उस आदमी का चेहरा मेरे चेहरे से मिलता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और योर स्टोरीज बाय फरीद को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर कहानी एक चेतावनी होती है। मैं मिलूँगा आपसे अगली रात अगले सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।